वंदे मातरम साथियों, लगातार मैं आपके बीच में जन जागरूकता से जुड़े हुए विषय लेकर आ रहा हूं जो आपके दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं। साथियों, इसी कड़ी में मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं स्वास्थ्य से संबंधित विषय को लेकर। जब किसी बच्चे का जन्म होता है और उसके 1 वर्ष तक की आयु में पहुंचने तक वो जो टीके लगवाता है, उस टीके में कम से कम 50,000 रुपए तक का खर्च हो जाता है। लेकिन अगर आप सरकारी सुविधाओं का थोड़ा भी ध्यान रखेंगे कि ये सुविधा कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये सारे टीके आपको निःशुल्क लग सकते हैं। यहाँ तक कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु तक के टीके भी आपको निःशुल्क लग सकते हैं। हमारे बीच में इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्ता प्रतिमा साहू जी उपस्थित है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रतिमा जी एएनएम है और प्रतिमा जी के साथ हमने कोविड काल में भी बहुत कार्य किया था। उस दौरान टीकाकरण बहुत वृहद रूप से हमने हमारे क्षेत्र में किया था। प्रतिमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका, जैसे आप महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, आपका किस तरह का कार्य रहता है? हम लोग सबसे पहले तो गर्भवती का पंजीयन करते हैं जी। गर्भवती का पंजीयन कर जी। उसकी 4 बार जांच होनी बहुत ही जरूरी रहती है जी। वो सारे जांच करके उनके ब्लड टेस्ट करते हैं जी। और जो हमारे पास सुविधाएं वो करते हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो हम उनको हायर सेंटर में भेजते हैं, गवर्नमेंट की। अच्छा। वो भी पूरे निःशुल्क होते हैं। पूरे निःशुल्क होते हैं। वहां से हमारे पास भी, हम भी उनको दवाइयां अवेलेबल कराते हैं। और जो हमारे पास जैसे हाई रिस्क में पेशेंट है, गर्भवती माताएं जब हाई रिस्क में आ जाती हैं तो हम उनको आगे के सेंटर में रिफर कर देते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले हमारे यहाँ हमर अस्पताल है राजा तालाब में, हम वहां पे रिफर करते हैं महिलाओं को। फिर वहां पे पूरे जांच होती है उनको, और हम उसके बाद जब उनकी डिलीवरी की समय आती है तो डिलीवरी में भी अगर नॉर्मल पेशेंट है तो हम उसको राजा तालाब भेजते हैं, सरकारी अस्पताल। हाँ, सरकारी अस्पताल में। और हाई रिस्क पे है वो तो हम जिला अस्पताल या मेकाहारा में भेजते हैं, जिससे उसकी निःशुल्क डिलीवरी, चाहे सीजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, अच्छे से हो जाती है। किसी प्रकार का इसमें शुल्क नहीं लगता। नहीं, और इसके लिए यह भी तय नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है कि वह बीपीएल कार्ड धारी है कि एपीएल कार्ड धारी है कि गरीबी रेखा के नीचे है। किसी भी वर्ग का व्यक्ति इस सुविधा का लाभ ले सकता है। और इसमें अनुदान भी है। गवर्नमेंट अपने तरफ से हर महिला को 1,000 रुपए का अनुदान देती है। अनुदान भी देती है गवर्नमेंट सेंटर में डिलीवरी कराने जी जी। ये उसका बेनिफिट है। अच्छा। फिर उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के तुरंत बाद से लेके देखभाल से लेके उसके टीकाकरण तक, टीकाकरण 16 साल तक बच्चे की वो हमारे निगरानी में रहता है। अच्छा। कि बच्चे की हर टीका लगे, वो जवाबदारी पेरेंट्स की तो होती है, साथ साथ हमारी भी होती है। जैसे हमारे साथ में, जैसे मेरे वार्ड में 7 मितानिन दीदी मेरे अंदर काम करती हैं। वो मितानिन दीदी और मेरे पास भी उनका ब्यौरा रहता है कि हमारे यहाँ ये फलाना फलाना बच्चा है, उसको इस डेट पे ये टीका लगना है। बस उनका पंजीयन हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, पंजीयन आपके यहाँ होना जरूरी होता है। हाँ, ताकि हमारे पास उनकी जानकारी रहेगी तो हम उनको बुलाने जाएंगे या कॉल पे बुलाएंगे अगर उनके पास नहीं जा पाएंगे। लेकिन हाँ, उनका अगर पंजीयन एक बार हो गया तो हमको पता रहेगा कि इस बच्चे को इस डेट पे टीका लगना है, तो हम उनको कॉल करके मेरा एक प्रश्न था मैडम आपसे कि जैसे किसी व्यक्ति ने 5 टीके प्राइवेट लगाए, फिर उसको पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निःशुल्क टीका लग सकता है, तो क्या वो बाकी टीके आपके यहाँ लगवा सकता है? हाँ, लगा सकता है। उस कार्ड में आपकी एंट्री हो सकती है? प्राइवेट में भी हमारी एंट्री होगी। वो टीकाकरण कार्ड जो है एक बार चाहे प्राइवेट से बने चाहे सरकारी से बने, वो ऑल इंडिया में चलता है और वो लाभ ले सकता है। अच्छा। जैसे आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं तो अपने यहाँ आप एक सिंगल स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। हाँ, पूरे रायपुर शहर में कितने स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगे? हमारे यहाँ रायपुर में पूरे 113 एएनएम काम करती हैं। एएनएम है 113। बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य विभाग में मिलकर 113 एएनएम मिलकर काम कर रहे हैं, जिन लोग डायरेक्ट लोगों तक पहुँच के सेवाएं दे रहे हैं। जी। ऐसे जिस प्रकार जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद आप 16 वर्ष तक उनका टीकाकरण करते हैं, उसमें प्रमुखतः कौन कौन से टीके होते हैं? हाँ, जैसे बीसीजी हो गया जो टीबी के लिए लगाया जाता है सबसे पहले तो जन्म के तुरंत बाद। फिर उसके बाद हम लोग हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाते हैं, पोलियो की दवाइयाँ देते हैं, और पेंटा हो गया जिसमें टिटनेस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, हेपेटाइटिस बी और वो सारी दवाइयाँ मिली रहती हैं। फिर एमआर हो गया, मीजल्स, रूबेला। फिर पीसीवी हो गया जो निमोनिया के लिए लगता है टीका।
पोलियो का टीका भी लगता है, वैक्सीन जैसे ड्रॉप होता है वैसे वैक्सीन भी लगता है जी। ये सारी दवाइयां हम लोग देते हैं। ये तो हो गया गर्भवती महिला का, उसके बाद जो उनको शिशु हुआ उसके टीकाकरण का। उसके अलावा क्या आपने यहाँ जांच होती है? हाँ, उसके अलावा भी हम लोग जैसे टीबी कार्यक्रम में काम करते हैं जी। लोगों का बलगम का टेस्ट हम जहाँ सेंटर तक ले जाते हैं, बलगम हम खुद लेने आते हैं या मितानी दीदी लेने आती है कि उसका जांच, अगर खांसी है चाहे वो कोई भी खांसी हो जी, वो टीबी का रूप आगे ले सकती है, तो उसका जांच जरूर करवाएं। हमारे यहाँ टीबी पूरे मतलब अंत में है। टीबी को हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ टीबी मुक्त हो जाए, इसलिए हर लोगों को चाहे वो 2 दिन की भी खांसी हो वो उसको टेस्ट करवाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि हम हमारे प्रदेश को टीबी मुक्त की ओर लेके जा रहे हैं। टीबी हो गया, कुष्ठ हो गया जी, फाइलेरिया हो गया, मलेरिया, डेंगू, सारे प्रोग्राम में हम लोग काम करते हैं। हमारे तक लोग आते हैं, जो सेवाएं हम दे रहे हैं वो सेवाएं हम देते हैं, और जो हमसे नहीं हो पाता है हम उसके लिए हायर सेंटर भेजते हैं। आपके माध्यम से वो हायर सेंटर जाते हैं। हाँ। तो आज हमारे साथ में एएनएम प्रतिमा साहू जी हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमें उपलब्ध कराई कि किसी बच्चे के जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु तक ये लगभग 50,000 से अधिक रुपए के टीके लग जाते हैं। ऐसा अनुमान है। ऐसा अनुमान है जब लोग बताते हैं तो सुनती हूँ तो मैं अंदाजा लगाती हूँ कि शायद इतने खर्च हो जाते हैं। किसी टीके की कीमत 2500 होती है, किसी की 5000 होती है। ये सारे जो टीके हैं 50,000 के आसपास लगते हैं। तो इन पैसों का भी अगर व्यक्ति सरकार की योजनाओं को जाने, एएनएम से संपर्क करे, स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करे, तो इसका लाभ भी उन्हें मिल सकता है। तो मैडम, आपने आज हमें समय दिया, और भी आगे हमें आपकी अगर जरूरत पड़ेगी तो आप और आप इस चैनल के माध्यम से कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं? हाँ, मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगी कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से छूटे ना जी। पेरेंट्स की भी जवाबदारी है, हमारी जवाबदारी प्लस आम जनता की भी जवाबदारी है कि अगल बगल में अगर कोई बच्चा है तो उसको हमसे संपर्क करवाइए, उसका टीकाकरण करवाइए। रोग मुक्त, अगर हमारा भविष्य रोग मुक्त रहेगा तो हमारा देश बहुत ही तरक्की करेगा आगे, और हमारा देश जो है विकसित भारत में शामिल हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही कि विकसित भारत बनने के लिए हमारे देश के प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण होना आवश्यक है, और प्रतिमा साहू जी ने हमें बहुत समय दिया। आज के इस चैनल में इतना ही। मैं राम प्रजापति, रायपुर शहर, छत्तीसगढ़ प्रदेश।